जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो पिछली जो वीडियो मैंने बनाई थी, मैंने उसमें आपको बताया था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मूक लगाने हैं। उसके बाद काफ़ी सारे लोगों का एक डाउट था, भाई मूक टेस्ट को एनालाइज कैसे करें। आज उसी टॉपिक पे वीडियो होने वाली है कि आप मूक तो सभी लोग दे रहे हो, उसको एनालाइज कैसे करना है, कैसे पता लगाना है कि हम जो मूक लगा रहे हैं उसमें सही नंबर भी आ रहे हैं, हम लोग कितना अपने आप को तैयार मान सकते हैं मूक के हिसाब से। तो आज उसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि मूक टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों से ही पूछूंगा, अगर आप जैसे मूक लगाते हो तो आप लोग क्या देखते हो? अपने नंबर देखते हो कि सारे 90% लोग अपने नंबर ही देखते हैं। 90% लोग अपने नंबर देखते हैं मूक टेस्ट में सबसे पहले कि भाई मेरे 100 में से इतने हैं, मेरे इतने हैं। भाई नंबर मत देखो, आप अपनी परसेंटाइल और एक्यूरेसी पे ध्यान दो। आपको मूक टेस्ट में जो देखना है वो परसेंटाइल और एक्यूरेसी देखना है। परसेंटाइल और एक्यूरेसी क्या होता है बता देता हूँ। परसेंटाइल होता है कि आपने जो मूक दिया है उसमें जितने बच्चे बैठे हैं उनमें आपकी जो रैंक हो सकती थी वो क्या हो सकती थी, आप उनमें से कितने बढ़िया बच्चों में हो। अगर आपकी परसेंटाइल, जितनी आपकी परसेंटाइल और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी ना, मुझसे लिख के ले लो, आपका नंबर अपने आप बढ़ जाएंगे। आपको अपना नंबर बढ़ाने पर ध्यान नहीं देना, अपनी परसेंटाइल और एक्यूरेसी पर ध्यान दो। एक्यूरेसी मतलब आप क्वेश्चन जो कर रहे हो ना उनमें कितने तुक्के मार रहे हो। जितने ज़्यादा तुक्के मारोगे उतनी आपकी एक्यूरेसी कम होगी। और जो क्वेश्चन आपको आता है आप उसी को टिक कर रहे हो तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी खासी रहेगी, 85 प्लस या 90 प्लस। इतनी अगर आपकी एक्यूरेसी है तो काफ़ी बेस्ट है, मेरे हिसाब से तो काफ़ी बेस्ट है। अगर आपकी एक्यूरेसी इतनी है और आपकी परसेंटाइल जो है वो 90 प्लस है, बेस्ट है आपके लिए। क्योंकि जब आपकी ये बढ़ चुके होंगे ना दोनों, तो आपके मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे। आप इस चीज़ को देख सकते हो, मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा कि हाँ ये जो बातें मैं कह रहा हूँ हवा में नहीं कह रहा, सच में बता रहा हूँ। तो ऐसे आपको अपने मूक टेस्ट को एनालाइज करना है। और मेरे हिसाब से अगर देखोगे मूक टेस्ट में ज़्यादातर जो सब्जेक्ट आते हैं, जीके हो गया, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हो सकता है किसी का हिंदी भी हो। तो हम इंग्लिश और हिंदी, जीके और इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए एक ही बात करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग जीके से, ठीक है। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। आप लोगों को लगेगा भाई एक्यूरेसी से क्या हो रहा है। भाई बहुत बड़ा फर्क पड़ता है एक्यूरेसी से। एक एग्जाम में दो लोग बैठे हैं, एक एग्जाम में दो लोग बैठे हैं, एक ए है एक बी है। अब उसमें कोई क्वेश्चन आया, भाई एग्जाम हार्ड है, क्वेश्चन आया कुछ भी, जैसे मान लो आया कालबेलिया यूनेस्को में कब शामिल हुआ। अब उसका आंसर जो है 2010 है, 2010 में यूनेस्को में शामिल हुआ था, कालबेलिया राजस्थान का है। ए को उसका आंसर नहीं आता बिल्कुल भी, उसने समझदारी दिखाई, उसने उस क्वेश्चन को छुआ ही नहीं। बी ने क्या करा, उसमें तुक्का मार के 2011 को सेलेक्ट कर दिया। अब ये दोनों पेपर देकर आ गए। ए ने उसको बिल्कुल चुना ही नहीं, उसको एकदम स्किप कर दिया। बी ने उसमें तुक्का मारा है। तो अब मेरे को बताओ, नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। अब जो नेगेटिव में रहा वो ए रहेगा या फिर बी? सीधी सी बात है, जो बी है वो नेगेटिव में जा चुका और ए अपनी जगह पर ही है। ना तो वो पॉजिटिव में आया ना नेगेटिव में आया, तो वो किसी में नहीं आया। तो इनमें से ज्यादा स्कोर किसका बनेगा, ए का या बी का? ए का बनेगा, क्योंकि वो तो अपनी जगह पर है ना, बी तो ऑटोमेटिक नीचे चला गया। तो भाई यही खेल है एक्यूरेसी का। अगर आप पेपर में ज्यादा तुक्के मार रहे हो, तुक्के भाई देखो, तुक्के का मतलब ये नहीं है कि आप अंधे तुक्के मार रहे हो, उस चीज से है। दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो तब एक पे आप चूज कर रहे हो तो 50-50 चांस है। लेकिन आप एकदम अंधे तुक्के मार रहे हो, आपको आता ही नहीं है, आपने वो क्वेश्चन मतलब कुछ भी कर दिया, ठीक चला गया तो एक नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर भाई गलत चला गया तो आप अपने आप भीड़ में कम हो रहे हो। इस चीज को देखो, आप अपने आप कम हो रहे हो। ये एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है। ए जो है अपने आप पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में ही है अभी तक, और बी नेगेटिव में जा चुका है, यानी नीचे ये गिरा है, इसकी रैंक कम हुई है, इसकी कुछ नहीं हुआ। ठीक है भाई, ध्यान दो इस चीज पर कि आपको एक्यूरेसी और परसेंटाइल पे ध्यान देना। जब आपके ये दोनों बढ़ने लगेंगे तो अपने आप भाई आपके नंबर बढ़ने लगेंगे। मैं आपको खुद लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ अपने। मैंने जब मूक टेस्ट लगाए थे दिल्ली पुलिस के, तब दिखाता हूँ मैं आपको मेरा स्कोर क्या था। इसमें देखो भाई 50 स्कोर है, परसेंटाइल देखो 58 है, एक्यूरेसी 70 है। जैसे अब इसके बाद वाला मूक दिखाता हूँ। इसमें देखो परसेंटाइल 74 हुई है और एक्यूरेसी 78 हुई है। परसेंटाइल देखो पीछे से बढ़ी है तो मार्क्स भी अपने आप 8 बढ़ गए। आगे एक और दिखा देता हूँ। इस वाले में देखो एक्यूरेसी जो है 84 गई है, परसेंटाइल 97.12, स्कोर अपने आप 71.5। इस स्कोर में और इस स्कोर में आप डिफरेंस देख सकते हो। या ये देख लो, परसेंटाइल है 94.65, एक्यूरेसी है 89 और मार्क्स हैं 73। अब बताता हूँ एक्यूरेसी। देखो इसमें मेरे 76 क्वेश्चन ठीक हैं, सिर्फ 9 गलत थे,
तब जाकर मेरी एक्यूरेसी इतनी बनी है। अगर ये 9 भी गलत नहीं होते तो ये 99 100 होती है एक्यूरेसी। तो इस चीज़ से आपको बचना है भाई। जितना आप तुक्के मारोगे आप नेगेटिव की तरफ जाओगे और कंपटीशन से अपने आप बाहर होते चले जाओगे। और इस वाले में देखना, ये मेरी जो एक्यूरेसी है 70 है, परसेंटाइल 58 है, इनकरेक्ट देखो 24 है। भाई यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपनी परसेंटाइल और एक्यूरेसी पर ध्यान दो, कम तुक्के मारो, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको स्किप करना सीखो। अब ये थोड़ी है पेपर में 100 क्वेश्चन आए तो 100 के 100 आपको अटेम्प्ट ही करने। भाई यहाँ अटेम्प्ट करने के नंबर नहीं है, कितने करेक्ट क्वेश्चन कर रहे हो आप, उस चीज़ का नंबर है आपके लिए। अटेम्प्ट तो आप 100 के 100 कर दोगे तुक्के मार के। 1.5 घंटे का पेपर है, आप 1 घंटे में ही कर दो, आधे घंटे में ही कर दोगे तुक्के मार के। लेकिन भाई उससे कुछ नहीं होने वाला। हो सकता है 10-20 तुक्के भी लग जाएं, लेकिन सारे नहीं लगेंगे। इसलिए आप अपनी एक्यूरेसी और परसेंटाइल पर ध्यान दो। ये अच्छे हो जाएंगे ना, मार्क्स अपने आप बढ़ने लगेंगे। मैंने आपको प्रूफ दिखाया है अपना खुद का। दिल्ली पुलिस के टाइम पे मैंने जो मूक लगाए थे उससे आप देख लो। मेरे को भी तब समझ नहीं थी इतनी, लेकिन हाँ धीरे धीरे समझ आया। जब मैंने अपने मूक टेस्ट को जब एनालाइज करा ना अच्छे से, क्या गलतियां हैं, तब पता लगा कि भाई मेरे को परसेंटाइल और एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। मैं भी पहले नंबरों के पीछे भागता था। ये बढ़ जाएंगे नंबर, अपने आप बढ़ जाएंगे, लिख के ले लो मेरे से। ठीक है भाई। अब मूक टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है, बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है मूक टेस्ट एनालाइज कैसे करें। सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए, जीके, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, या हिंदी भी हो सकता है किसी का। मेन 4 सब्जेक्ट ही होते हैं। अभी हम पहले बात करते हैं जीके या इंग्लिश या हिंदी की। जीके की बात करता हूँ तो इसमें मैं जो जीके कैटेगरी मानता हूँ वो 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं जीके में, ABC। ए क्वेश्चन होता है जो आपको बिल्कुल ही मतलब ऐसा है कि वो सभी बच्चों को आता होगा जितने एग्जाम देने बैठे हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि जो कालबेलिया है, कालबेलिया से ले लेते हैं, कालबेलिया जो है कहाँ का नृत्य है, या छऊ कहाँ का है। छऊ तो आप सबको पता ही होगा, बिहार का है, झारखंड का है। तो आप छऊ को बता दोगे, हाँ भाई सबको ही पता होता है ज़्यादातर जो तैयारी कर रहा है। छऊ एक ऐसा नृत्य है जो सभी याद रखते हैं, तो वो सबको ही आता है। एक क्वेश्चन, एक टाइप तो हो गई क्वेश्चन की जो सबको आता है 100%। मतलब इसमें तो आप लोग क्वेश्चन देखोगे और तुरंत टिक मार दोगे। अब बात करते हैं बी टाइप की। बी टाइप जो होता है वो 50% होता है, 50%। मतलब आप किसी 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज रहते हो कि भाई ए होगा या बी होगा, या फिर बी होगा सी होगा। इस तरीके से आप 2 ऑप्शन में, हो सकता है 3 में भी कंफ्यूज हो। पढ़ा तो है आपने भाई, वो पढ़ा है तभी आप कंफ्यूज हो 2 ऑप्शन में। इसका मतलब आपने ये पढ़ा तो है भाई। जैसे अब हम मान लें कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है भारत में, काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है। ठीक है। अब काफ़ी लोग कंफ्यूज रहेंगे, अरुणाचल प्रदेश लगाऊं, मणिपुर लगाऊं, क्या लगाऊं। 2 ऑप्शन में जब आप कंफ्यूज हो तो आप समझ जाना भाई आपको रिवीजन की ज़रूरत है, क्योंकि वो चीज़ आपने पढ़ी है लेकिन रिवीजन नहीं करी है, तभी आप कंफ्यूज हो। अगर आपने रिवीजन करी होती ना तो आप इस वाली कैटेगरी में होते, इस वाली में नहीं। तीसरे टाइप के होते हैं क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। अब सारे क्वेश्चन ईजी, सारे क्वेश्चन हार्ड तो नहीं आते, हर टाइप वाइज आते हैं। तीसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं भाई जो 0%, मतलब आपको एकदम बिना पढ़ा हुआ क्वेश्चन आपके सामने फेंक दिया जाए, एकदम बिना पढ़ा हुआ। जैसे अरुणाचल प्रदेश के किस गांव से, जैसे अभी हमने पढ़ लिया कि सबसे पहले जो सूर्योदय होता है भारत में वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। अब मैं आपसे पूछ लूं अरुणाचल प्रदेश के किस गांव से होता है, तो अब आप सब कंफ्यूज कि भाई हमें तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, हमने तो अरुणाचल प्रदेश पढ़ा है। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं भाई तीसरे, जो 0% होता है आपको कि आपको बिल्कुल ही नहीं आते। तो भाई अगर ये नहीं आते ना, रिस्क मत लो, स्किप कर दो, फायदे में रहोगे। हाँ इसमें आप तुक्के मार सकते हो जिसमें आप 2 में कंफ्यूज हो, पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है भाई, रिवीजन है, रिवीजन चाहिए इसमें, तभी आपको 2 में कंफ्यूज हो रहे हो, तो इसमें रिवीजन की ज़रूरत है। तो इसमें आप तुक्के मार सकते हो, क्यों? क्योंकि आप पे 50-50 चांस है। अगर तुक्का लग गया तो आप +1 में चले जाओगे, और नहीं लगा तो -2.25 में चले जाओगे, -2.25 में। ठीक है भाई। ये तो आपको सबको ही आता है, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं। अब जैसे आप लोग मूक दे लेते हो, तो मूक में क्या होता है, उसके डिस्क्रिप्शन में जैसे क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देखते हो। मूक टेस्ट से जैसे आपने लगाया, या तो RW का लगाते होगे या टेक्स्ट बुक का, और भी हो सकता है ऑलिव बोर्ड का भी लगाता हो, कोई एग्जामपुर का लगाता हो। बेस्ट है भाई सब अपनी जगह। ठीक है। मैंने इन दोनों से लगाई इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। ये पेड है और यहाँ पर फ्री मूक मिलता है वीकली, आप कहीं से भी लगा सकते हो, है ना। और मूक लगाने चाहिए भाई एग्जाम से पहले, जितने हो सके उतने मूक लगा लो। जितने ज़्यादा आप मूक लगाओगे उतना ज़्यादा आपकी तैयारी बढ़ेगी, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ भाई हम लोग जो कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं। डायरेक्ट आपके हाथ में एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे ना तो एक अलग सा डर सा रहेगा कि भाई ये क्वेश्चन कैसे होगा। लेकिन जब आप मूक में होगे ना, आपको आदत बन चुकी होगी वो प्रेशर झेलने की,
क्वेश्चन जब आप एग्जाम में बैठोगे तो मूक जरूर लगाओ, है ना। मूक टेस्ट आप जब लगाते हो तो भाई उसके डिस्क्रिप्शन में जब आप सॉल्यूशन देखते होगे उसका, तो डिस्क्रिप्शन में काफ़ी अच्छे से समझाया गया होता है। जैसे अब हमने ये अरुणाचल प्रदेश का अभी देखा कि कहाँ से सूर्योदय होता है, उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई होंगी, उसके नृत्य बता रखे होंगे, सीएम गवर्नर बता रखे होंगे। तो जब आप उसको पढ़ोगे ना भाई जीएस में, तो आपको अभी तक तो सिर्फ ये पता था सूर्योदय अरुणाचल से हो रहा है, लेकिन उसके बाद आपको उसके नृत्यों के बारे में पता लग चुका होगा, आपको उसके सीएम गवर्नर के बारे में पता, लोकसभा राज्यसभा सीटों के बारे में पता होगा। तो इसीलिए वो पढ़ना भाई एकदम जरूरी है, उसको पढ़ा करो। ये नहीं कि आपने मूक दिया, आपने नंबर देखे बस खत्म, हटा दिया, नहीं, उसको भाई सही से 1 घंटा कम से कम रोज का, जब भी आप मूक लगा रहे हो उसके बाद 1 घंटा आपको एनालाइज करना है मूक कि कैसा है। ठीक है भाई, जीएस के लिए और इंग्लिश हिंदी के लिए ये वाली बात हो गई। अब रीजनिंग, काफ़ी लोग बोलेंगे भाई अगर हमको रीजनिंग नहीं आ रही, आप हाँ जीके में एक और चीज़ कर सकते हो, जैसे आपको कुछ नई चीज़ पता लगी है तो आप उसे नोट कर सकते हो अपने जो आपके वीक सब्जेक्ट है। पहले तो आप मूक में अपने वीक सब्जेक्ट देखोगे, हाँ भाई मेरी जीएस वीक है, फिर उसके बाद वीक टॉपिक देखना कि किस टॉपिक से, हो सकता है नृत्य से किसी के गलत जा रहे हो बार बार, हो सकता है किसी के नेशनल पार्क से गलत जा रहे हो, तो आप उस टॉपिक को भी पहचानना, उस पर काम करना, है ना। और जो आप सॉल्यूशन देख रहे हो उसमें जैसे ही आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नई चीज़ दिखे कि हाँ भाई ये मैं भूल सकता हूँ या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लो। सीधी सी बात है। रीजनिंग के लिए, रीजनिंग में भाई देखो, पहली चीज़ नोट तो बिल्कुल मत बनाने लगना कि भाई मैं तो मॉक टेस्ट है उसके नोट बनाऊँ, एक अलग किताब बना लोगे आप। एक क्वेश्चन रीजनिंग का ना कितने अलग अलग ट्रिक से सॉल्व होता है। बस हाँ ध्यान रखो कि भाई अगर ये क्वेश्चन आया है तो मैं आगे ध्यान रखूँ, अच्छा इसमें +2 ओके +5 ओके ऐसे ऐसे कुछ हुआ है, तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आगे आएगा तो मैं हाँ कर लूँगा। बस इतना रखो रीजनिंग में। और अपना बेसिक क्लियर करने के बाद भाई सबसे अच्छा है बुक से किसी से वही करो, PYQ करो, फ़ायदा रहेगा। ठीक है, मैथ्स की बात करते हैं भाई। मैथ्स में आप लोग मूक लगा रहे हो, मूक लगाया, नंबर नहीं आ रहे, टॉपिक ढूंढ लो कि किस टॉपिक से, उसी में देखो आप टेक्स्ट बुक में तो दिखाते हैं कि कौन से टॉपिक आपके वीक हैं, कौन से अच्छे हैं। टॉपिक देख लो भाई कि मेरे इस टॉपिक से, हो सकता है किसी का टाइम एंड वर्क से गलती हो रही हो, मेंसुरेशन से गलती हो रही हो, तो टॉपिक देख लो मेरे इस चैप्टर से भाई इस टॉपिक के जो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना वो गलत जा रहे हैं। टाइम एंड वर्क में हो सकता है किसी के वेजिस वाले क्वेश्चन गलत जा रहे हो, तो भाई उन वेजिस वाले क्वेश्चन पे काम करो और कोशिश करो कि अगर आगे उस टाइप का क्वेश्चन जो गलत हुआ है वो कभी आए तो मैं उसको गलत नहीं करूँगा। यही तरीका है भाई मूक में स्कोर बढ़ाने का। आपको उस क्वेश्चन पे ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आगे वो क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको गलत नहीं करूँगा। नंबर देख के साइड हट जाना ऐसे नहीं होता मूक। ठीक है भाई, इतना ध्यान कर लो इस पे। रीजनिंग और मैथ्स के लिए मैंने आपको बता दिया। जीएस में बता दिया अगर आप 50-50% पे रह रहे हो कि 50% ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है, इस तरीके से हो, तो आपको उस टॉपिक की रिवीजन की ज़रूरत है। रिवीजन करो अपना, बढ़िया रहेगा। और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि भाई हमें याद नहीं हो रही, हम क्या करें। तो भाई जो चीज़ याद नहीं हो रही उसका एक काम करो, आप चार्ट बनाओ, जहाँ आप पढ़ते हो अपने सामने चिपका लो, 1 हफ्ते तक बस उसे चिपका रहने देना। रोज जब भी आओ बैठो पढ़ने, उस पर एक बार नज़र दोहरा लेना अपनी, और जब पढ़ के उठो तब उस पर नज़र दोहरा लेना। 1 हफ्ते में देखना गारंटीड है भाई याद हो जाएगा। मैं खुद ऐसी करता हूँ, मुझे जो चीज़ याद नहीं होती मैं वो बनाता हूँ अपना कॉपी में, सामने चिपका लेता हूँ, 1 हफ्ते तक उसे रखता हूँ आंखों के आगे से। जब वो बार बार गुजरेगा ना अपने आप याद होने लग जाएगा। रीजनिंग और मैथ्स में ये करना है। ठीक है भाई, इंग्लिश में और जीएस का सेम ही है, इंग्लिश का भी यही है। इंग्लिश में भी 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक जो सबको आता है, एक जो 50% पे अटक जाओगे, तीसरा होता है जो 0%। वो भाई आपको ही नहीं, वो ज़्यादातर बच्चों को ही नहीं आएगा। कोई होता है 100 में से एक बच्चा जिसको वो क्वेश्चन आता है, बाकी ज़्यादातर को नहीं आता। तो भाई उसको स्किप करके चलना, नहीं तो आप कंपटीशन से पीछे हो रहे हो। अब वो वाला ज़माना नहीं है कि आप कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करे इस पर बेस है भाई। अब ज़माना वो है कि आप कितने क्वेश्चंस को सही कर रहे हो, कितनों में आप प्लस में जा रहे हो, माइनस में जाने वाला ज़माना नहीं है अब। हाँ, अगर किसी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तब तो आप भाई तुक्का भी मार सकते हो, लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग है तो भाई ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं, जो इंस्टीट्यूट है उन लोगों ने ये कर रखा है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, कुछ सोच कर ही उन्होंने करा है, क्योंकि तुक्के मारने वाले बच्चे ना माइनस में चले जाते हैं। अपने स्कोर जो प्लस में है ना उसे अपने आप धीरे धीरे माइनस में पहुंचा लेंगे। इसलिए भाई बचो इस चीज़ से। ठीक है, आशा करता हूँ भाई बढ़िया लगी होगी वीडियो। कोई डाउट हो कमेंट में पूछ लेना, सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है भाई, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट में बता देना, कोशिश करूँगा बनाने की। ठीक है, थैंक यू भाई।